नमस्कार बच्चों, आप सभी के बीच जो है आपके स्ट्रेटजी के लेकर के बात होने वाली है और इस रिगार्डिंग आपने वीडियोज भी देखे होंगे बहुत सारे और आपके मन में अब एक उत्सुकता होगी कि सर इतने लिमिटेड समय में जो हम लोगों की अब बचे हुए समय है इस 60 दिनों में तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हर सब्जेक्ट की अलग अलग नीड है, हर सब्जेक्ट की अपनी प्रायोरिटी अलग अलग है, प्रायोरिटी एरिया अलग अलग है। अगर हम बात करें ज्योग्राफी की तो यह ज्योग्राफी थोड़ी सी आपसे साइंटिफिक एनालिसिस मांगती है, थोड़ी सी आपकी समय मांगती है और बदले में आपको जो मिलेगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही फ्रूटफुल होगा और आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी जो है आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी इन 60 दिनों में। ऐसा नहीं है कि बहुत डिले कर दिए हैं आप। समय मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपके अंदर कितनी बड़ा जो है संकल्प है और आपकी स्ट्रेटजी कैसी है। आप सिलेबस को उठा करके देख रहे होंगे तो आपको लगा होगा कि सर सिलेबस तो काफी लेंदी है। सिलेबस को अगर टॉपिक वाइज आपने देखा होगा तो वो भी आपको जो है चौंकाने वाला मिला होगा कि नंबर ऑफ टॉपिक जो है इतने सारे हैं कि 60 दिनों में तैयार करना अगर आप स्ट्रेटजी के साथ नहीं चलते हैं तो वाकई थोड़ी सी आपके लिए टफ हो जाएगा। तो इस चीज को लेकर के हम आ गए हैं। आज हम बात करेंगे आपके बीच ज्योग्राफी की, एमए ज्योग्राफी की रोड मैप क्या होनी चाहिए, बिना किसी भी ये इधर उधर की बात किए बिल्कुल हम टू द पॉइंट इसमें आपकी बात को रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें इस 60 दिनों के सिलेबस की तो आपने देखा होगा कि डेट अनाउंसमेंट के बाद ये क्यूरोसिटी बढ़ी हुई है, बच्चों में एक क्यूरोसिटी आई हुई है कि सर अब जो है ये कैसे हमारी तैयारी हो और ये हम अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी के तरफ कैसे जाएं। इसके लिए कुछ हम बहुत ये संक्षेप में कुछ रूल्स बताएंगे जिसको फॉलो करके बहुत आसानी से अपने, और ऐसा नहीं है कि हम रूल बता करके और आपको छोड़ देंगे, हम आपके साथ चलेंगे, हम आपको हर समय गाइड करेंगे और उस ये दिशा में जहां भी आप कमजोर पड़िएगा ये मेरी स्ट्रेटजी बहुत रिजिड वाली नहीं है, उसमें फ्लक्चुएशंस आपके लिए संभव है। वह जो है हर बच्चे के लिए उस अलग अलग स्ट्रेटजी हो सकते हैं। हम उस तमाम बातों पे यहां पर बात करेंगे। ये सारी चीजें आपने देखा होगा कि आपके फॉर्म जो है वो नोटिफाई हो गए हैं और आपके फॉर्म फिलअप होने भी शुरू हो गए हैं। एग्जाम के टेंटेटिव डेट उन्होंने कहा है कि 13 मार्च के बाद जो है एग्जामिनेशन प्रारंभ कर दी जाएगी, बट ये अभी टेंटेटिव डेट है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारी तैयारी जो है 13 मार्च के पहले हो जानी चाहिए। हालांकि 13 मार्च भी नहीं, मैं आपके लिए लास्ट टाइम रखता हूं 5 या 6 मार्च, 5 मार्च तक आपकी तैयारी हो जानी चाहिए, क्योंकि लास्ट आवर तक पढ़ाई का मेरे स्ट्रेटजी में कहीं भी आप देखोगे असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। मैं ये नहीं करूंगा कि आप पहले दिन 1 पढ़ो, दूसरे दिन 2 पढ़ो, तीसरे दिन जो है 10 तक पढ़ना पड़े और चौथे दिन 100 तक। ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई हम आपकी, मेरी स्ट्रेटजी कुछ ऐसी होगी कि लास्ट आवर तक आते आते आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि रात में मूवी देख करके अगले दिन एग्जाम दे सको और आप टॉप कर सको। ये केवल ये मजाक की बात नहीं है। अभी हम जब बात करेंगे तो आपको लगेगा भी बहुत मुश्किल सिलेबस नहीं है और बहुत जो है आसान भी नहीं है। कैजुअलिटी के साथ अगर ले रहे हैं तो फिर दिक्कत में पड़ जाएंगे। तो यहां पर हम मान के चल रहे हैं कि ये मिड मार्च तक जो है आपकी प्रिपरेशन को ये चाहिए। एग्जाम पैटर्न आपको पता है कि आपसे जो है 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 75 में 75 क्वेश्चन जो है आपको करने होंगे और केवल ज्योग्राफी के ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसमें अगर आप जो है सही करते हो तो 4 मार्क्स आपको मिलते हैं, अगर गलत करते हो तो आपको 1/4 मार्क्स काट दिए जाते हैं, यानी निगेटिव मार्क्स की भी इसमें आप देखोगे प्रोविजन है। तो सबसे अगर ये इंपॉर्टेंट बात होता है कि सर इसमें जो है हमको एक माइंडसेट होनी चाहिए कि एक स्कोर हमको ये ध्यान में रखना चाहिए कितना स्कोर हम करें। तो हम मान के चल रहे हैं कि कुछ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़ी सी आपको परेशान करने वाले होंगे, फिर भी ये 250 प्लस मार्क्स आपके लिए करना आसान होगा। 250 प्लस मार्क्स जो है आप आसानी से कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम आपके लिए ये 12 क्वेश्चन की लिबर्टी भी दे दें, 12-13 क्वेश्चन की लिबर्टी अगर आपको मिल रही है तो हम इस माने में दे रहे हैं कि आपने पूरी सिलेबस कंप्लीट किया है। आप टारगेट कर रहे हो पूरे 300 का,
लेकिन वहां पर आपने जो है देखा कि निगेटिव करने से अच्छा है कि हम जो है पॉजिटिव वे में चलें, तो वहां आपको एक दो क्वेश्चन छोड़ने का भी ऑप्शन हो। बट ऐसा नहीं है कि उसको सिलेबस उस पार्ट को पढ़ना ही नहीं है। अगर ऐसे करने लगे तब तो आप हर ये सेगमेंट को छोड़ते जाओगे और वो चार क्वेश्चन, कब 75 क्वेश्चन छूट जाएंगे और फिर कब आप कट ऑफ से बाहर हो जाएगा वो पता ही नहीं चलेगा। अब इसके लिए हमारी सबसे पहला जो है ये बात करें कि पैटर्न क्या होना चाहिए। इसमें 2-3 मेजर से आपको जो है ये सेगमेंट देखने को मिलेंगे। एक फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा जो है ह्यूमन ज्योग्राफी और तीसरा जो है प्रैक्टिकल। और ये 2023 और 24 में ये पेपर एनालिसिस में आप देखोगे कि इस तरह से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन है। यानी अगर फिजिकल और ह्यूमन का देखोगे वेटेज लगभग जो है इक्वल आपको देखने को मिल रहा है। यानी अगर आप देखोगे तो इस दोनों सेगमेंट में आपको 29 क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन या ऑन एवरेज पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये केवल एक शब्द नहीं है फिजिकल ज्योग्राफी के। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आप आओगे जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशियोनोग्राफी है, उसके बाद आपको क्लाइमेटोलॉजी है, बायोज्योग्राफी है, इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी है। इतनी बात आपको करनी है तब ये बात होगा फिजिकल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर आओगे तो केवल ये नहीं कि ह्यूमन ज्योग्राफी बस एक चैप्टर है और पढ़ के निकल गए। ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर ह्यूमन थॉट है, फिर उसके बाद आओगे ये ज्योग्राफिकल थॉट के बाद आपको देखने को मिलेगा पॉपुलेशन ज्योग्राफी जो एक मेजर सेगमेंट है। फिर उसके बाद आप आओगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी देखने को मिलेगा, रिसोर्स ज्योग्राफी आपको देखने को मिलेगा, उसी में पॉलिटिकल ज्योग्राफी के 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। और फिर जो है इंडियन ज्योग्राफी के ये सेगमेंट में आपको इंडियन ह्यूमन ज्योग्राफी भी देखने को मिलेगा। तो इतना ये सेक्शन मिल करके और ये ह्यूमन ज्योग्राफी बन रहा है। फिर प्रैक्टिकल के अंदर आओगे तो आपको जो है प्रैक्टिकल में भी डिफरेंट, और ये सबसे टेक्निक वाले सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ स्टैट भी आपको पढ़ने हैं, यानी स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो आपके हैं वो भी आपको पढ़नी है। जीआईएस पढ़ना है आपको, साथ ही साथ जीपीएस जीआईएस रिमोट सेंसिंग के अंदर। फिर मैप प्रोजेक्शन आपको पढ़ना है, आपको जो है ये चैन टेप सर्वे पढ़ना है, आपको जो है इसके अलावा प्रोजेक्शन पढ़ना है, आपको प्रोफाइल पढ़ने हैं, आपको ट्रोपोशीट पढ़नी है, आपको जो है डिफरेंट ये जो है मैप और स्केल के इनलार्जमेंट रिडक्शन के बारे में पढ़ना है। इन तमाम टॉपिक को मिलकर के ये प्रैक्टिकल ज्योग्राफी बन रहा है। हम आपको डरा नहीं रहे हैं, लेकिन हम आपको उसे रियलिटी तक लेके जा रहे हैं कि आपको इस बारे में भी सोच के रखना है। अपने दिमाग में एक माइंडसेट ये रखना है कि आपको इतनी चीजों को कवर करना है। अब ये मैंने तो अभी आपको बता दिया कि आपको रिच कहां करना है, मैंने ये बता दिया कि आपको नंबर कितने तक ये रिच करना है, मैंने ये आपको बता दिया कि सेगमेंट की टारगेट कैसे होने चाहिए। ये हमने आपको एक तरह से रॉ मटेरियल दिया। अब इस रॉ मटेरियल को अगर एनालिसिस के साथ आप देखोगे तो यहां पर मैंने जो बताया कि ये फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशोनोग्राफी, बायोज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ये आपको इस सेगमेंट में देखना है। इसी तरह से ह्यूमन ज्योग्राफी में भी आपको 5 यूनिट ज्योग्राफिकल थॉट, आपको जो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी ऑफ रिसोर्स, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़ने हैं। और ऐसे ही प्रैक्टिकल में अगर आप देखोगे तो आपको कार्टोग्राफी पढ़ने हैं, आपको सर्वेइंग पढ़ने हैं, स्टैटिस्टिकल टेक्निक पढ़ना है और रिमोट सेंसिंग जीआईएस आपको पढ़ने हैं। अब इस यूनिट वाइज इतने से ये आपको मिल गया कि ये चीजें हमको कवर करनी है। सबसे बड़ा चीज कि सर कवर कैसे करें और कहां से करें। कोई किताब अगर उठाएं तो केवल कार्टोग्राफी के लिए इतनी मोटी किताब, केवल ओशनोग्राफी के लिए इतनी मोटी किताब, तो फिर उस तरह से तो तैयारी अब हो नहीं सकती, उतना तो समय बचा नहीं है। तो आपको जो है ये सारी चीजें सिस्टमेटिक तौर पे मिलती जाएगी। अगर आप मेरे ये क्रैश कोर्स से आप जुड़ रहे हो, या फिर आप यूट्यूब क्लासेस से जुड़ रहे हो, या फिर अगर ऑलरेडी आप इनरोल्ड हो तो आपको नोट्स में ये सारी चीजें मिली होगी। अब हम बात करते हैं हर ग्रुप को टारगेट करते हुए। जैसे हमारे पास टोटल अभी क्या है, 60 डेज के प्लानिंग है कि 60 डेज में हम कैसे कवर करें। हम मान के चल रहे हैं कि वो 60 डेज में केवल हमारे पढ़ा देने से आपको कुछ नहीं होगा और केवल थियरी पार्ट करा देने से कुछ नहीं होगा। इसमें मेरा जितना कंट्रीब्यूशन है उतना ही कंट्रीब्यूशन आपका भी है। तो हम इसको 2 सेगमेंट में कर रहे हैं कि 15 दिन हम लोग जो है फुल रिवीजन के लिए रखते हैं। 14 यूनिट है और 15 डेज हम रख देते हैं। तो उसमें पूरी तरह से एमसीक्यू सीरीज हो, या फिर आपका कोई सेगमेंट बचा हो, या फिर आपके सेगमेंट किसमें ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिले हो,
उसके अनुसार हम फुल जो है रिवीजन कर सकते हैं 15 दिन। वो रिजर्व डे है हमारे, वो आपके केवल यह जो है रिवीजन के लिए है। लेकिन रिवीजन करोगे कब? जब तक थियरी नहीं पढ़ पाए तो रिवीजन क्या कर पाओगे? हम आएंगे बोर्ड पे 10 क्वेश्चन लेकर के और आपको बता दे इसका आंसर ए बी, आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ने वाला जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करोगे, जब तक आप अपने सेंसर नहीं करने लगोगे। तो इसमें जरूरी है कि पहले हम पूरी तरह से थियरी पार्ट को कंप्लीट करें, और 45 डेज हम उसके लिए आपको क्लासेस की बात कर रहे हैं। ये मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। 45 डेज आपको भी चेयर टेबल पे बैठ करके टाइम देना होगा। मैं केवल आपको एक पथ प्रदर्शक के रूप में ये कार्य कर सकता हूं। जैसा 45 डेज में मान लीजिए हमने फिजिकल ज्योग्राफी के लिए 18 ये लेक्चर शेड्यूल किया, 18 डेज रखे। 18 डेज में हम फिजिकल ज्योग्राफी के जितने सेगमेंट हैं, ध्यान रहे कि वो इंडिया वाला ये सेगमेंट भी, जैसे अगर आप देखोगे 10 दिन में हमने जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी कवर किया, और फिर जो है हमने 8 दिन में या 1 वीक में जो है हमने इंडियन ज्योग्राफी कवर कर लिया। तो ये फिजिकल ज्योग्राफी के 18 दिन का एकदम स्ट्रिक्ट जो है आपको टेबल चेयर पे बैठ करके फॉलो करना होगा। ऐसे ही ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए हम 18 दिन मान लीजिए रखते हैं, 18 डेज का ह्यूमन ज्योग्राफी में, और फिर हम यूनिट वाइज उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। हर यूनिट को अगर आप 3-3 दिन देते हैं, कुछ ऐसे हैं जहां फैक्ट डेटा है वहां पर 4 भी दिन करते हैं, तो 18 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हैं, और हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर उसके बाद ये बचा हमारा प्रैक्टिकल, तो हमारे पास 9 दिन अभी 9 डेज और भी रिमेनिंग है। इस 9 डेज में हम जो है ज्योग्राफिकल टेक्निक्स यानी जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है इसको बहुत आसानी से कवर कर सकते हैं। और अब यह जो है केवल आपके लिए ऐसा नहीं है कि हम कह दे ये और सब कोई ऐसा ही फॉलो करे, क्योंकि हमारे पास ये डिफरेंट स्टूडेंट भी हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनके सेमेस्टर एग्जामिनेशन चल रहे हैं, ये कॉलेज में अभी वो अपीयरिंग मोड में है। कुछ ऐसे हैं जो ड्रॉपर हैं जिनके पास अभी पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, और ड्रॉपर में भी कुछ तो ऐसे हैं जो कभी पढ़े ही नहीं, एकाएक उनको पता चला कि अच्छा चलो पीजी कर लेते हैं, यानी अभी तक उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, बिल्कुल ही जीरो, कभी उन्होंने ज्योग्राफी से नाता नहीं रखा, और आज ज्योग्राफी की याद आई है तो उनके लिए बाबू कुछ तो सेक्रीफाइस करना होगा। अगर आप जो है ये दिन में अगर आप 6 से 7 घंटे हमारे साथ मैनेज कर ले रहे हो, तो आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े होगे फिर भी आप फाइट में आओगे और आपकी यूनिवर्सिटी मिलेगी। और ऐसा नहीं कि नीचे रैंक वाली, जो टॉप रैंकर है वो यूनिवर्सिटी मिलेगी। 7 घंटे बैठना मुश्किल है, अगर आप बैठ रहे हो तो हो जाएगा, आराम से होगा। इस 7 घंटे में आप करोगे क्या? जैसे मान लीजिए हमने 1 घंटा रखा कि जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, तो मेरे भरोसे एमसीक्यू के लिए आप बैठे रहोगे। मैं जो ये एमसीक्यू करा दिया उतने ही से नहीं, आप उस रिलेटेड टॉपिक जो इस लेक्चर में चले हैं आज, उसको 1 घंटे आप जो है किसी भी एक किताब से, मार्केट में बहुत सारी बुक अवेलेबल है, उसकी एमसीक्यू को आप देखो, पीवाईक्यू को देखो, पीवाईक्यू को और एमसीक्यू को। तो 1 घंटे पर डे आप क्या करोगे, यह जो है एमसीक्यू आप करोगे मेरे साथ, हम अगर आपको ऑनलाइन कराएं, लेकिन 1 घंटे आपको अपने से करना होगा एमसीक्यू। उसके अलावा एमसीक्यू ढूंढो, क्योंकि आज ढूंढोगे तो कल मेरे से पूछोगे ना। अगर हम इतने सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हम रेडी हैं, तो आप पीछे क्यों हटोगे? फिर ये उसके बाद आपको, अब इसमें जो 2 घंटे हो गए बचे हुए हमारे समय में, आप 3 से 4 घंटे आपके लिए ये इसमें रहेगा जो आप थियरी पार्ट को कवर करोगे। आप जो है थियरी पार्ट को, यानी जो मैंने आज पढ़ा दिया उसको आप रिवाइज करोगे या फिर मेरे साथ पढ़ोगे। तो इसको भी हमने सेगमेंट में बांट रखा है। मेरे साथ जैसे मान लीजिए मैंने 2 घंटे अगर पढ़ाए, तो आपको 40 मिनट ऐसे लगेगा कि उस पढ़े हुए चीज को फिर से पलट के देख सको, या पीडीएफ अगर आपको मिला है स्क्रॉल करके उसको फिर से पढ़ के देख सको। और फिर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका जो छूट जाता है, हर दिन आपको जो थियरी कवर करेंगे, कुछ ऐसे उसके गोल्डन टॉपिक होंगे जहां पर प्रश्न आए हैं और जहां से बार बार, और वो फैक्चुअल टाइप के। जैसे अगर मान लो वर्ल्ड प्रोडक्शन हम पढ़ाएं, आपको हमने बता दिया कि ये गेहूं का प्रोडक्शन यहाँ है, चावल का प्रोडक्शन यहाँ है, बॉक्साइट का प्रोडक्शन यहाँ है, ये बॉक्साइट के ये मिनरल्स हैं, ये जो है आस्क हैं,
तो फिर उस तरह की फैक्चुअल चीजें बार बार आपके दिमाग से स्लिप हो जाती है। तो उसके लिए आपको अलग से ये डेटा रखना होगा, आधे घंटे इस पे समय देना होगा, जिसमें आप फैक्ट को कलेक्ट करोगे और कहीं दीवार पे चिपका लोगे। ये टाइमिंग जरूरी नहीं है कि 7 घंटे एक ही बार बैठ करके किया जा सके। सुबह में उठते समय उठ के 3 घंटे आप आराम से कर सकते हो, और फिर खाना खा करके अपने मूड जो भी काम किए, फिर उसके बाद जो है आप 2 घंटे दोपहर में और फिर 2 घंटे रात में। अगर इतना जो है आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, और पीजी लेवल पे तो करना ही चाहिए, क्योंकि अब अगर 7 घंटे नहीं बैठोगे तो कब बैठोगे। तो ये जो है, ये जो कुछ नहीं पढ़े हैं वो भी ये कर सकते हैं। अच्छा, कुछ ऐसे जो बच्चे हैं जो बहुत थोड़ा पढ़े हैं या फिर कॉलेज में हैं, अगर जो बच्चे कॉलेज में हैं या थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो इनके लिए हम मान के चल रहे हैं कि कॉलेज इस समय उनको कॉलेज के भी कुछ सेमेस्टर एग्जामिनेशन होंगे, उनके लिए भी पढ़ना होगा। तो इनके लिए 4 या 5 घंटे ही इनफ है, क्योंकि वो पहले से पढ़ रखे हैं। तो उनको जो है अब ये थियरी में इतने टाइम नहीं लगा, क्योंकि हाल ही में वो सेमेस्टर में भी पढ़ के आए हैं या फिर पहले से उन्होंने कभी पढ़ा है। तो थियरी पार्ट में कम समय, 1 घंटे भी, जो 3 घंटे समय था वहां 1 घंटे भी दे करके उस थियरी से वो मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। लेकिन एमसीक्यू उनके लिए भी अनिवार्य है, एमसीक्यू को उनको करना है, केवल थियरी पढ़ने से नहीं होगा। कुछ में ऐसे हिडन क्वेश्चन आपको आएंगे जो आपको क्वेश्चन से ही पता चलेगा कि इस तरह के पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। एकदम पीवाईक्यू से चिपक के रखना है आपको, और इनके लिए भी वो चीजें अनिवार्य है कि आपको जो है ये फैक्ट के लिए फैक्ट कलेक्शन जो आपको बताई जाएगी। अब आपको दौड़ाएंगे नहीं हम कि या आप जो है ढूंढो, ये सारा प्रोडक्शन का अपडेटेड डेटा मैं दूंगा, उसको मैं आपको करा दूंगा वो सारा डेटा। तो बस केवल आपको उसको नोट करना है, रिवाइज करना है, आपको जो है उसको याद करना है। अब अगर मान लीजिए यहां पर ये जो स्टूडेंट कॉलेज ड्रॉपर हैं उनके लिए जो मैंने बात किया, तो उसके लिए मैंने क्या बताया कि आप स्टडी करें अपने से, सेल्फ स्टडी, और जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें आप 3 घंटे दे रहे हैं, 1 घंटे आप टेस्ट लगाओगे। अगर मेरे साथ जुड़ोगे तो उसमें जो आपको टेस्ट दी जाएगी तो आप 1 घंटे टेस्ट लगाओगे, और साथ ही साथ जो है ये आप एमसीक्यू ये का किसी बुक या किसी चीज से आप ये करोगे। अब ये आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर इतना कुछ हम पर डे क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। दूसरा मन में आपके प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम आगे से पढ़ते जाते हैं, पीछे से ऐसा लगता है कि हम भूल जाते हैं। अगर पीछे से आप जो भूलने वाली आपकी चीजें हैं, इसके लिए क्लासेस में बीच में आपके जिस दिन हॉलीडेज रहेगा उस दिन आपको ये पूरी रूटीन फॉलो नहीं करना। हॉलीडेज के दिन वो आपकी रूटीन है कि जितना वीक में आपने पढ़ा है उसको थ्रू आउट रिवीजन कर लो। और इसके लिए मैं समय भी आप पे छोड़ रहा हूं, मैं खुद से इसके लिए समय असाइन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सबकी एफिशिएंसी अलग है। हो सकता है किसी को 5 घंटे लगे, किसी को 2 घंटे में ही रिवीजन हो जाए, बट टारगेट यही है कि जो वीक में आपने पढ़ा उसको आप रिवाइज कर लो। अगर आप ये करते हो तो ये सिलेबस को बहुत ज्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं आपको बता दूं, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, केवल टॉपिक वो कर लेने से आपका, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में आपको हमने बताया ना कि ओरिजिन ऑफ अर्थ से लेकर के और इंडियन ज्योग्राफी की पूरी चीज ये सिलेबस तक आपको करने हैं। बट उसमें आप कुछ ऐसे सेगमेंट हैं जहां से प्रश्न नहीं पूछे थे, उसको हम क्यों करें? उसको हम कम समय दे करके निकल जाएंगे। ये हमारे सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है 2 तरीके से होगा। एक तो हम हॉरिजॉन्टल कवर करते होंगे दिखेंगे, और दूसरा जो है हम वर्टिकल कवर करते दिखेंगे। हॉरिजॉन्टल का मतलब है कि हम सिलेबस को ऊपर सारे टॉपिक को एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग तो रखेंगे ही, जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है उस टॉपिक में हम जो है नीचे डेप्थ में जा करके उसको अच्छे से पढ़ेंगे। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं, जैसे मैं अगर आपसे देखिए ये जुड़ा और मैं आपसे बताया कि ह्यूमन ज्योग्राफी में 29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, या फिजिकल ज्योग्राफी में 28-29 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हर एक क्वेश्चन स्पेसिफिक टॉपिक से पूछा गया है। वो टॉपिक 2023 में भी कॉमन है, 2024 में भी कॉमन है। यानी एक
अब देखिए एनटीए की भरोसा तो कोई नहीं कर सकता है, वो क्या पूछेगा वो उस एग्जाम अथॉरिटी पे निर्भर है। बट एज ए स्टूडेंट, एज ए सीरियस स्टूडेंट, एज ए सीरियस टीचर, आपको यही हम बता सकते हैं ना, ऐड के लिए नहीं, लेकिन हम ये आपको ये कि आप जो अगर पेपर लेके बैठोगे तो आपको अगर इसमें भी प्लेट टेक्टोनिक्स दिख रहा है और इसमें भी प्लेट टेक्टोनिक्स दिख रहा है, तो इसका मतलब प्लेट टेक्टोनिक्स आपको पढ़ने चाहिए। वैगनर से अगर जो है क्वेश्चन 1 साल पूछा है, 1 साल नहीं पूछा है, इसका मतलब देख लेंगे कि अगर ये रोटेट करके पूछ रहा है तो इस पे हम कम समय देंगे। ऐसे ही अगर मान लीजिए क्वेश्चन जैसे ओरिजिन ऑफ अर्थ में केवल थियरी और उसके प्रोपाउंडर के बारे में पूछ ले रहा है, उसमें डेप्थ में नहीं जा रहा है, तो क्या जरूरत है हमको डेप्थ में जाने की? विद्वान बनने के लिए हमको काफी समय है, हम बनेंगे विद्वान जब मौका मिलेगा। अभी प्रायोरिटी तो हमारी यही है ना कि हम यूनिवर्सिटी में जाएं। यही सिलेबस जो है पूरे पीजी के दौरान 2 सालों में आप कवर करते हुए दिखोगे, तो ऑब्वियस है कि उतने डिटेल में यहां कवर आपको नहीं करना है, आपको जो है एग्जाम पर्पस से कवर करना है। फिर तो आप जाओगे अपने अपने यूनिवर्सिटी में और वहां पे डेप्थ में पढ़ते रहो, एक एक फिजिकल ज्योग्राफी पे आप 10-10 किताबें पढ़ जाओ, बट उसका कोई मतलब नहीं है। आपकी स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए और स्मार्ट स्टडी होनी चाहिए। लिमिटेड रिसोर्स के साथ लिमिटेड समय में मैक्सिमम आउटपुट होनी चाहिए। क्या पढ़ना है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं करना है। थोड़े दिन सोशल मीडिया से दूरी बना लो, थोड़े दिन टाइम अपने खुद के लिए निकालो, बाकी पूरी दुनिया आपके लिए टाइम निकालने लगेगी जब एक बार एग्जाम अच्छा जाएगा। तो 2 महीने की बात है, 2 महीने की बात में आप जो है अगर ये टाइम अपने को देते हो तो मुझे उम्मीद है कि कल बेहतर होगा। तो मैं जो है ये आपको 60 डेज के प्लानिंग में मैं समराइज करने की कोशिश किया। एक जेन्युइन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं आकर के कह दूं कि हाँ खूब पढ़ो, 10-10 घंटे पढ़ो, पॉसिबल ही नहीं है। एक बच्चा जो है उतने 10 घंटे 12 घंटे मैक्सिमम हो ही नहीं सकता है। अगर आप 6 से 7 घंटे बैठ गए यही बहुत है। तो बाकी चीजें जैसे जैसे हम लोग क्लास में जुड़ेंगे और हमारी लेक्चर सीरीज जब चलेगी तो उसमें हम आपके साथ जो है इसको कवर कराते हुए दिखेंगे, बट आपकी रोल इसमें मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप करोगे तो आपको बहुत अच्छा कल देखने को मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर सीरीज को में आपको बहुत सारी बातें समझ में आई होगी। फिर भी अगर मन में कोई डाउट है, किसी तरह की परेशानी है, कोई ऐसा पॉइंट आपको लग रहा हो जो स्पेसिफिक किसी स्टूडेंट की हो, पर्सनल उनकी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन के अंदर डालें या मेरे से आप कांटेक्ट कर लीजिए, अच्छा थ्रू द ऑफिस नंबर या फिर और मीडियम से आप मुझे कांटेक्ट करके मुझसे पर्सनल बात कर लिए। इसके लिए कोई फी नहीं है। यह जो है बिल्कुल एक टीचर स्टूडेंट वाली बात हम कर रहे हैं, कोई यहाँ एडवर्टाइजमेंट और इसकी बात नहीं चल रही है। तो ये आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि इस प्लेटफॉर्म से, इस टीचर से बेहतर हम कर सकते हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को 1-2 दिन ट्राई करिए और कंटिन्यू करिए। आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी आप नहीं कर पाओगे तो शुरू में ही छोड़ दीजिए, बहुत ईमानदारी के साथ। क्या जरूरी है 1 महीना करके छोड़ने से मतलब नहीं है, करना तो 60 डेज के लिए, नहीं करना तो 0। ठीक, तो फिर मिलेंगे हम। ये जब लेक्चर सीरीज की हमारी शुरुआत होगी तब तक सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।